ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचे रहे वहाँ पे, उसका लिस्ट हमने नोटिफिकेशन में दिया है, तो आपके द्वारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी देवे, ये आपसे विनंती है। इसके अलावा जीवन रक्षक जो है, जो जिसको हम लाइफ गार्ड्स बोलते हैं, ऐसे 538 लाइफ गार्ड्स आइडेंटिफाई करके हर चौपाटी के ऊपर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि अगर कोई अनुचित घटना घटती हो तो उसको रेस्क्यू के लिए ये 538 लोग वहाँ पे हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा भी हम रियल टाइम जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे विनंती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रियल टाइम तक पहुंचाते रहे, जैसे FM रेडियो है, हैम रेडियो है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, जो कोई सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसका पूरा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल वन वे सिर्फ कोस्ट रोड शुरू था, इस वक्त बोथ वे शुरू हो गया, 24 घंटे के लिए कोस्ट रोड शुरू हो गया है। तो ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो ईस्ट फ्रीवे की तरफ से जाने वाले लोग डिमिलर रोड की तरफ से वो सिंदूर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो मेट्रो जंक्शन होते हुए प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर द्वारा वो कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है अवतार सिंह बेदी, जो CST जंक्शन के पास में CST जंक्शन आगे में मेट्रो जंक्शन होती है, वो भी आगे में कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है कोई इमरजेंसी मूवमेंट है तो इमरजेंसी मूवमेंट के लिए ये रास्ता 24 घंटा खुला रहेगा। इसमें कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। इट इज़ लाइक अ ग्रीन कॉरिडोर एंड विल इंश्योर दैट। और जिस तरह से हमने बहुत सारे रोड्स वगैरह जिसका डिटेल में नोटिफिकेशन हमने ये इशू किया हुआ है, आप लोगों से विनंती है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिसिटी दें, जिससे कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। थैंक यू। कोई एडवाइजरी ट्रैफिक की तरफ से, क्योंकि कल के दिन बहुत से लोग पप्पा के दर्शन करने के लिए सड़कों पर रहेंगे, गाड़ियाँ कम निकले, या फिर ऐसी कोई एडवाइजरी आपकी तरफ से? क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, हमने देखा मतलब पिछले कुछ समय में हमने देखा हर सड़क ट्रैफिक से जाम, आपको किसी भी जगह जाना है तो बहुत समय लगता है, बॉटल नेक से कई जगह पे। क्या पार्किंग की कोई व्यवस्था अलग से क्रिएट की गई है? देखो रूट जो डाइवर्ट किए गए, जो रोक दिए जाएंगे, उसके आगे तक किसी जाने देने वाले नहीं है। लोग जो जाएंगे दर्शन के लिए उनको तो रोका नहीं जा सकता, बट लोकल पुलिस के साथ में हमारा भी डिप्लॉयमेंट रहने वाला है, तो लोकल पुलिस हम मिला के जितना क्राउड मैनेजमेंट कर सके अच्छे तरीके से वो सब करने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस आपके अंदर में आता है, ट्रैफिक पुलिस को कोई धमकी भरा SMS उनके कंट्रोल में आया है क्या? थोड़ी उसकी जानकारी से क्या मुंबई पुलिस से साझा किया है? जो कुछ भी आया है वो क्राइम ब्रांच उसका तफ्तीश कर रही है, तो उनसे आप पूछ लीजिए। एक्चुअली हमारा विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का, जो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस इज़ वेरी ह्यूज। तो आपने पहले भी देखा होगा, काफ़ी कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए थे सब बहुत सारे मैसेजेस। सर AI की बात कर रहे थे, क्या उस AI से ट्रैफिक में भी मदद लेने की तैयारी में है, या फिर वो महज क्रिमिनल और बाकी चीज़ों से संबंधित है? ट्रैफिक का जो AI है हमारा, वो डेट इज़ रिलेटेड टू ऑल CCTV सर्विलेंस ऑल अक्रॉस द सिटी। कैसे काम, थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसमें जो हमारा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम के हिसाब से हमारा सब उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट चलता है कि कौन से लेन को या कौन से रोड को कितना उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो जिससे कि ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को असुविधाएं न हो। गणेशोत्सव में कल अंतिम दिन के विसर्जन के हिसाब से मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी की है, और आप सबको मालूम है कि इस साल ये राज्य महोत्सव के रूप में महाराष्ट्र शासन की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारे पास मुंबई शहर में तकरीबन 6,500 सार्वजनिक गणपति और 1.5 लाख से ऊपर गर्भवती गणपति है। कल उनका विसर्जन होने वाला है। उसके लिए जो 65 नेचुरल जो विसर्जन की जगह है और 205 कृत्रिम तालाब है, वहाँ पर जो तैयारी चाहिए वो सभी तैयारी मुंबई पुलिस ने किया है। वहाँ पर BMC की मदद से वहाँ प्लेट्स लगाना है, क्रेन है, तराफा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, CCTV है, लाइफ गार्ड है, वो सब चीज़ें वहाँ पर हमारा नियोजन, इसके साथ साथ वहाँ बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, वो सब तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसमें तकरीबन
10 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, अराउंड 40 डीसीपी रैंक के अधिकारी और 3000 इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उसके साथ साथ 18,000 मैन पावर हमारे कांस्टेबल्स भी इस बंदोबस्त में लगाए गए हैं। उसमें 14 कंपनी SRPF का, 4 कंपनी CAPF, उसके साथ हमारा 3 राइट कंट्रोल का जो टीम्स है वो लगाया गया है, QRT, BDDS, CCTV वैन, इन सब का समावेश भी इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ हमारे मुंबई शहर में तकरीबन 10,000 के आसपास CCTV कैमराज हैं जो हर इम्पोर्टेंट रूट और विसर्जन की जगह सब निगरानी रखेंगे। हमारे हर पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल और पेट्रोलिंग मोबाइल का एक सिस्टम है, उसमें 400 के आसपास पेट्रोलिंग मोबाइल और 350 बीट मार्शल भी गश्ती के लिए उपलब्ध रहेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर पुलिस स्टेशन एरिया में हमारा निर्भया जो स्क्वाड है उसकी टीम्स पेट्रोलिंग के रहेंगी। उसके साथ साथ प्लेन क्लोथ में भी महिला अमलदार और महिला अधिकारी, उनका पेट्रोलिंग सिस्टम और पुलिस प्रेजेंस हमने रोड पे और विसर्जन की जगह रखा गया है। उसके साथ साथ हमें इस बंदोबस्त में AI का भी उपयोग हम लोग करने वाले हैं। इसकी माध्यम से हम लोग जहाँ ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ किस इम्पोर्टेंट रूट पे किस पॉइंट पे ज़्यादा क्राउड है, किस गणपति का लोकेशन क्या है, वो सब चीज़ें कैसे उसको ईज आउट किया जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग, वो सब भी AI की तरफ से हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारा कंट्रोल रूम जो है इसमें 100 नंबर 112 ये भी पूरी तरह से कार्यान्वित है। किसी भी नागरिक को अगर मदद की ज़रूरत होती है तो इमीडिएटली वो इस पर कॉल करें, हम बहुत स्विफ्टली उसके उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है उसके मुंबई पुलिस ने रिसेंटली हम लोगों ने इशू किया है। एक ड्रोन के बारे में है कि ड्रोन की जो कुछ रेड जोन हमारे डिक्लेयर हैं वहाँ पर बिना परवानगी ड्रोन जो है उसका उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। दूसरा, उसके साथ साथ हमारा जो विसर्जन के बाद जो मूर्ति है उसका फोटोग्राफी करके उसको सोशल मीडिया पे या इधर उधर सर्कुलेट करना, उसके लिए भी हमने एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किया है। उसका भी हमारी सबसे अपील है कि उसको फॉलो करें। मुंबई के सभी नागरिकों से हमारा अपील रहेगा कि जो गणोत्सव है हर्षोल्लास से मनाएं और जहां भी आपको पुलिस की मदद लगती है हमारे कंट्रोल रूम को कॉल करें, हम इमीडिएटली मदद के लिए सामने आएँ। थैंक यू। सर इधर बता दीजिए कि मुंबई पुलिस से कितने जवान तैनात हैं सुरक्षा के तौर पर? मुंबई पुलिस के जैसे मैंने बताया तकरीबन हमारे 3,000 से ज़्यादा अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक के, असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और 18,000 से ज़्यादा मैन पावर जो हमारे कांस्टेबल्स हैं वो तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी 14 SRPF की कंपनी, 4 CAPF की कंपनी, 3 राइट कंट्रोल की हमारी टीम्स, उसके साथ साथ BDDS, QRT, कॉम्बैक्ट, ये CCTV वैन, ये सब भी उसके अंदर उपलब्ध रहेंगी। CCTV के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। ड्रोन से भी जो क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ की निगरानी की जाएगी। सर क्या ये कहना सही होगा कि 30,000 से ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात हो? जैसे मैंने बताया कि 18,000 हमारे कांस्टेबल्स हैं, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी स्ट्राइकिंग फोर्सेज हैं। तो पूरा जो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि गणेशोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव है बंदोबस्त के हिसाब से भी और क्राउड के हिसाब से भी। उसमें हम पूरी तैयारी मुंबई पुलिस के तरफ से करते हैं, चाहे हमारा रिजर्व का कांस्टेबल है, चाहे मुख्यालय का है, चाहे ट्रैफिक का है, चाहे पुलिस स्टेशन का है, सबका इसके अंदर डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम हमारे अधिकारी और अमलदार कल सुबह से आपको सड़कों पे मिलेंगे। वो सब पूरा ट्रैफिक रेगुलेशन से लेके बंदोबस्त, चौपाटी, सबका नियोजन अच्छे से करेंगे। ऐसी हमारी तैयारी है। सर इतने बड़े त्यौहार के मौके पर कोई अलर्ट मुंबई पुलिस को मिला है या किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन? गणेशोत्सव में हाईएस्ट फुटफॉल सड़क रोड्स पे रहता है, उसको देखते हुए हमें सुरक्षा के बहुत उपाय योजना करनी पड़ती है, मेजर्स लेने पड़ते हैं। वो सभी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हम इसको जो भी सुरक्षा के हिसाब से जो करने की चीज़ें हैं उसमें BDDS चेकिंग है, इम्पोर्टेंट जगह CCTV, लाइटिंग, चेकिंग सिस्टम्स, हमारी स्ट्राइकिंग का डिप्लॉयमेंट, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। जो भी गणेशोत्सव में सिक्योरिटी मेजर्स और एंटी टेरर मेजर्स लेने की गरज है पूरा मुंबई पुलिस अपनी तरफ से ले रही है।